प्रश्न नंबर 4, एक दोपहिया वाहन 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 10 लीटर पेट्रोल में वह कितनी दूरी तय करेगा? तो अगर हमें 1 किलोमीटर, 1 मीटर, 1 लीटर की मात्रा दे रखी होती है और हमें एक से ज़्यादा निकालनी होती है तो हम गुणा करते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे क्वेश्चन में दे रखा है 1 लीटर में कितनी दूरी तय करी? 55.3 किलोमीटर। तो 1 लीटर में तय की गई दूरी बराबर 55.3 किलोमीटर। अब 10 लीटर की अगर हम बात करेंगे तो हम 55.3 को 10 बार जोड़ेंगे, लेकिन जोड़ने का मतलब गुणा करना ही होता है। अगर हम 10 बार जोड़ लें या 10 से गुणा कर लें तो उसका मतलब एक ही है। तो 55.3 में अगर मैं 10 से गुणा कर दूं तो 1 दशमलव दाईं ओर हट जाएगा। तो 55.3 में अगर मैं सबसे पहले 3 से गुणा करूंगा तो एक जीरो लग जाएगा और दशमलव एक अंक दाईं ओर हट जाएगा, क्योंकि गुणा करने पर दशमलव एक अंक के बाद ही आएगा। तो गुणा तो आप सीख चुके हैं, बस आपको यहाँ पर ये देखना है कि 1 लीटर पेट्रोल की दूरी अगर दे रखी है और एक से ज़्यादा आपको निकालनी है तो हम गुणा करते हैं, और अगर इसका उल्टा हो, एक से ज़्यादा दे रखा हो और हमें एक निकालना हो तो हम भाग करेंगे। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 में आप देखें दोनों संख्याओं में दशमलव दे रखा है। ये सवाल भी आपको अच्छे से समझने हैं। जब दोनों संख्याओं में दशमलव दिए होते हैं तो हम सवाल को किस तरीके से करेंगे, चलिए समझते हैं। हमें दे रखा है 2.5 और 0.3, ठीक है। तो हम गुणा करते हैं, 3 पंजे 15 का 5, ऐसे लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, और 0 से गुणा करेंगे तो एक अंक छोड़कर आप 0 0 लिख सकते हैं 2 बार। फिर आप इसको जब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 5 7 0 7 और 0, ठीक है। तो हमें मिल गया 075। लेकिन अब दशमलव की बात आती है तो दशमलव तो दोनों संख्याओं में, तो हम दोनों संख्याओं के अंकों को गिनेंगे। कितने अंक हैं? एक अंक आपका 2.5 में और एक अंक आपका 0.3 में। तो दाईं ओर से आप एक अंक नहीं रहा, अब आपके 2 अंक हो गए, तो दोनों के गिनेंगे 2 अंक। तो 2 अंकों के बाद दशमलव आ जाएगा 0.75। तो गुणा में अगर दोनों संख्याओं में दशमलव दे रखा होता है तो हम दोनों संख्याओं के अंकों को गिनते हैं जो कि दशमलव के बाद दिए होते हैं, और उतने ही अंकों के बाद हम गुणनफल में दशमलव लगाते हैं। जैसे कि आप देखें क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दे रखा है 0.2 और 316.8। अगर हम देखें तो पहली संख्या जो दे रखी है वो है आपकी 0.2, यानी दशमलव के बाद एक अंक है। उसके बाद दे रखा है 316.8, इसमें भी दशमलव के बाद एक अंक है। दोनों में एक एक अंक है, इसका मतलब जो आंसर आएगा गुणनफल उसमें 2 अंकों के बाद दशमलव आएगा, ठीक है। दोनों ही अंक आपस में जुड़ जाएंगे। इसी तरीके से अगर आप देखें इसमें जो 7th पार्ट दे रखा है, 7th उसमें दे रखा है आपका 1.07 और 0.2। तो इसमें दशमलव के बाद आपका 1.07 2 अंक हैं, और फिर गुणा करें 0.02 से तो इसमें भी दशमलव के बाद 2 अंक हैं। तो 2 और 2 कितने अंक हो जाते हैं? 4। तो 4 अंकों के बाद हम गुणनफल में दशमलव लगाएंगे, जैसे कि प्रश्न नंबर 5 के 6th पार्ट में दे रखा है, 7th पार्ट में सॉरी, ठीक है। दशमलव कितने अंकों के बाद है? 4 अंकों के बाद है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हम 9th क्वेश्चन की बात करें तो 9th क्वेश्चन में भी 4 अंकों के बाद दशमलव आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इनकी गुणनफल याद कर सकते हैं और ज्ञात कर सकते हैं।